तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर है देश की ताज़ा बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि आज का पूरा न्यूज़ बुलेटिन इलेक्शन पर आधारित है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आपको मिलने वाली है। तो पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली करारी हार पर दिया बयान। कहा, यूपी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया जनादेश, हमें जैसे परिणामों की उम्मीद थी वैसे नहीं मिले हैं परिणाम। इसी के साथ आपको बताएंगे, कैराना में नहीं चला बीजेपी का जादू, नाहिद हसन ने भाजपा की मृगांका सिंह को 25,887 वोटों से हराया। इसी के साथ आपको बताएंगे, हार कर भी नहीं हारे अखिलेश, 2024 के लिए जला दिया है उम्मीदों को दिया। तो अखिलेश हार कर भी नहीं हारे, इस बात के क्या है मायने और क्या दिया अखिलेश ने जलाया 2024 के लिए, पूरा मामला आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे, राकेश टिकैत के गढ़ में भी बड़ा उलटफेर, बीजेपी के जाल में ऐसे फंसे अन्य दल। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत के गढ़ में भी बड़ा उलटफेर हो गया है, पूरा मामला आपको बताएंगे। यहाँ जैसी उम्मीद थी वैसा नतीजा देखने को नहीं मिला। साथ ही आपको बताएंगे, 70 में से 46 सीटों पर भाजपा को जीत और 1 पर बढ़त। पीएम मोदी बोले, उत्तराखंड में रचा नया इतिहास। तो जैसे कि उत्तराखंड में भी दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में उत्तराखंड की पूरी खबर को आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा और भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी बीच बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के चुनावी नतीजों पर बोले ओवैसी, जनता ने बीजेपी को सौंपी सत्ता, फैसले का करेंगे सम्मान। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली करारी हार पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। ओवैसी ने कहा कि हमें जैसे परिणामों की उम्मीद थी वैसे परिणाम नजर नहीं आए। ओवैसी ने कहा कि यूपी की जनता ने बीजेपी को सत्ता देने का फैसला किया है, मैं जनता के फैसले का सम्मान करता हूँ। मैं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों और जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें वोट दिया है। हमने काफ़ी मेहनत की लेकिन परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, हम फिर से कड़ी मेहनत करेंगे। इसके अलावा एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि राजनीतिक दल नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम की चीख पुकार कर रहे हैं। मैं 2019 से कहता आ रहा हूं कि ईवीएम की गलती नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में चिप डाल दी गई है, ये उसकी गलती है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। कैराना में नहीं चला बीजेपी का जादू, नाहिद हसन ने भाजपा की मृगांका सिंह को 25,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। जी हाँ दोस्तों, पलायन से चर्चित हुई कैराना सीट पर भाजपा का जादू नहीं दिखा। पलायन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतरी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। सपा के नाहिद हसन इस सीट से जीत गए हैं। नाहिद हसन ने भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह को 25,887 वोटों से हरा दिया है। कैराना में नाहिद हसन को 1,30,802 वोट मिले, वहीं भाजपा की मृगांका सिंह को 1,04,705 वोट मिले हैं। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। हार कर भी नहीं हारे अखिलेश, 2024 के लिए जला दिया उम्मीदों का दिया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ताज़ा चुनाव नतीजों में भले ही बीजेपी की जय जयकार हो रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2017 के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटें जीतकर न केवल बीजेपी की बड़ी और ऐतिहासिक जीत का अंतर कम किया बल्कि 2024 के लिए मोदी के सामने लंबी लकीर भी खींच दी है। इसकी तस्दीक सपा के वोट शेयर में आया उछाल भी करता है। सपा के प्रदर्शन अपने ऐतिहासिक चरम पर है। जितना वोट परसेंट नेताजी यानी अखिलेश के पिता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं जुटा सके थे, उससे ज़्यादा अखिलेश यादव ने जुटाया है। वहीं आपको बता दें कि 2017 से 2022 के बीच अखिलेश ने कई प्रयोग किए। कभी पिता की घोर सियासी दुश्मन रही बुआ मायावती हाथी को साइकिल पर चढ़ाया, तो कभी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और चौधरी चरण सिंह के वारिस जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुगलबंदी की। 2022 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी की राह पर चलते हुए तमाम पिछड़ी जातियों का एक इंद्रधनुषी गठजोड़ भी बनाया, लेकिन सत्ता से वो दूर ही रह गए। हालांकि उनके इस अभिनव प्रयोग से उन्हें 36.1% वोट मिले, जो कि आज तक सपा के खाते में कभी नहीं आए। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत के गढ़ में बड़ा उलटफेर, बीजेपी के जाल में कैसे फंस गया अन्य दल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों की तस्वीरें करीब करीब साफ हो गई है। प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार की वापसी होने जा रही है। इसी बीच चर्चित खतौली विधानसभा सीट के परिणाम भी आ चुके हैं। यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। दरअसल ये सीट किसान नेता राकेश टिकैत के गृहनगर में आती है और ये उनका गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत बीजेपी सरकार की खूब आलोचना करते हैं। इस चुनाव में टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। निर्वाचन आयोग की अधिकारी वेबसाइट के मुताबिक खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी के विक्रम सिंह को 1,06,51
वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सपा राजद गठबंधन के राजपाल सिंह सैनी को 84,306 वोट ही मिले हैं। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ 70 में 46 सीटों पर भाजपा को जीत, एक पर बढ़त। पीएम मोदी बोले उत्तराखंड में रचा नया इतिहास। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में अभी तक 65 के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें 45 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, एक सीट पर बढ़त बना रखी है। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। इस तरह यहाँ दोबारा भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ भगत सिंह के पैतृक गांव में सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। पंजाब में सबसे पहले ये काम करेगी आप सरकार। जी हां दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह नवाशहर जिले के खटकर कला गाँव में होगा, जो महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का पैतृक गाँव है। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 117 में से 91 सीटों पर जीत मिली है। इसी के साथ भगवंत मान ने धुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में नहीं बल्कि खटकर कला में होगा। तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी, इसके बजाय भगत सिंह और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीरें लगाई जाएंगी। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर काम करने की अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे, सिराथू में पल्लवी पटेल ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, सिराथू में समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से मात दी है। इस बीच यहां ईवीएम में गड़बड़ी की मांग को लेकर हंगामा हुआ, जिसके चलते 1 घंटे से ज्यादा समय तक मतगणना रुकी रही। हंगामा बढ़ने के बाद सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल मतगणना स्थल पर पहुंच गई। उधर बीजेपी एजेंट ने रिकाउंटिंग की भी मांग की। खबर है कि पल्लवी पटेल से नोकझोंक भी हुई। पल्लवी पटेल और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ विधानसभा चुनाव में समाजवादी की हार पर बोले शरद पवार, अखिलेश ने लड़ी बढ़िया लड़ाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। इन्हीं नतीजों को लेकर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। शरद पवार ने कहा कि अखिलेश यादव को नतीजों के आंकड़ों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गलती नहीं है, उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा, उन्हें चुनाव परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस देश में उनका कद ऊंचा है। उन्होंने पहले से बेहतर लड़ाई लड़ी है। शरद पवार ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत की सराहना करते हुए कहा, पंजाब की जनता ने भाजपा और कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया है, जिसकी उन्हें बधाई। इस बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ राजा भैया लगातार 7वीं बार भी बने विधायक, लेकिन इस बार कम हो गई बादशाह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार 7वीं बार जीत दर्ज कर कुंडा के राजा भैया के नाम से मशहूर रघुराज प्रताप सिंह ने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर एक बार फिर से रघुराज प्रताप सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। यूपी की सियासत में इस सीट की बड़ी चर्चा रहती है, क्योंकि कुंडा में केवल एक ही शख्स का राज चलता है और वह है राजा भैया। राजा भैया ने भले ही समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव को हरा दिया हो, मगर इस बार उनकी सियासी बादशाहत कम हो गई है, क्योंकि इस बार उन्होंने 1.5 लाख वोटों से जीतने का वादा किया था। राजा भैया की सियासी बादशाहत इसलिए भी कम होती मानी जा रही है क्योंकि इस बार कुंडा में काफी क्लोज फाइट यानी कांटे की टक्कर देखने को मिली। पिछली बार राजा भैया कुंडा सीट से करीब 1 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, मगर इस बार ये अंतर काफी कम रहा। इस विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने सपा के गुलशन यादव से करीब 25-30 हजार के वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। 2012 की विधानसभा चुनाव में भी राजा भैया के जीत का अंतर करीब 90,000 था। इसी बीच बढ़ते हैं अगली और आखिरी खबर की तरफ। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए हैं चुनाव हारने के बाद अपने बयान में कही ये बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जनादेश अब लगभग साफ हो गया। 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी में बीजेपी को बहुमत मिली है। वहीं चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए कई दिग्गज अपनी सीट में चुनाव हार गए। जानकारी के मुताबिक कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। भाजपा के मौजूदा विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के पुत्र सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को शिकस्त दी है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव लड़े हैं। इससे पहले वे पडरौना सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की थी।
कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि समस्त विजयी प्रत्याशियों को बधाई, जनादेश का सम्मान करता हूं, चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, संघर्ष का अभियान जारी रहेगा।